आप उसको देख लीजिए, गंगा जल लेके किस चीज़ पे शपथ खाई थी? शराबबंदी पे नहीं थी। गंगा जल पता नहीं कहाँ से आया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने कभी गंगा जल पकड़ के मैंने तो आज तक कसम नहीं खाई किसी बात को लेके। पिछले चुनाव में मैंने घोषणा पत्र बनाने में एक भूमिका अदा की थी। आप कहीं भी बता दो, भाजपा के लोग बता दें कि टीएस बाबा खड़े हैं गंगा जल पकड़ के, वो भी खड़े हैं और कसम ले रहे हैं। एक कुछ वाकया हुआ था, क्या हुआ था संदर्भ मेरे को भी अच्छे से नहीं मालूम क्योंकि मैं उपस्थित नहीं था। वो शराबबंदी को लेके नहीं था। पिछले वर्ष भी 2018 के चुनाव के पूर्व आपको ध्यान होगा कि अवर्षा की स्थिति थी, कहीं पानी था कहीं नहीं था। इस वर्ष भी जिस खेत में हम लोग राहुल जी के साथ गए थे, वहाँ के किसानों ने भी बोला कि फसल उतनी अच्छी नहीं आई है, पानी का अभाव है, वो सिंचित क्षेत्र नहीं था। बस्तर का क्षेत्र, सरगुजा का क्षेत्र, हम रायपुर में या मध्य क्षेत्र में रह के हमने देखा सामान्य रूप से वर्षा ठीक थी, लेकिन वहाँ पानी गिरा नहीं गिरा और फसल पे विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में निश्चित रूप से किसानों को बड़ी राहत की आवश्यकता रहती है, वरना गहना गिरवी रखना, बर्तन गिरवी रखना, ज़मीन बेचना, ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। और इनको ध्यान में रख के आप देखिए कि जब ये घोषणा होती है तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है। हम लोग अनेकों घोषणा करते हैं, तो जो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, हम लोग देखते हैं कि हर घोषणा का पब्लिक का रिस्पांस क्या है। हर घोषणा का रिएक्शन अलग आता है। कितनी ताली बजती है, कितने अपनेपन से ताली बजती है, कितनी दिखावटी ताली बजती है, कितने खुश करने के लिए ताली बजती है, कितनी कम ताली बजती है। ये मन से हम लोग ये सबका आकलन करने का प्रयास करते हैं। अपनी अपनी सोच है, अपना तरीका है। राहुल जी की मैंने इन वर्षों में देखा बड़ी गहन जिज्ञासा रहती है जानकारी लेने की, और वो खुद अनुभव करना चाहते हैं। और ये उनका जो स्वभाव है, ये उनको लोगों तक इस रूप में ले जाता है। सुनी हुई बातें फीडबैक ले सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। सीनियर लीडर्स बता सकते हैं, कार्यकर्ता बता सकते हैं, मीडिया बता सकती है, एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। ये एक स्तर की फीडबैक होती है, और ज़मीन पे क्या है वो जानने की उनकी जो जिज्ञासा है, वो उनको खींच के वहाँ ले जाती है। आम आदमी पार्टी से हम लोग को क्या लेना देना? हम लोग को तो मतदाता से लेना। आम आदमी को परेशान करने के लिए आप जाके उनसे पूछें वो परेशान हुए क्या। जिन से राहुल जी ने आज तक इंटरेक्ट किया, वो परेशान हुए क्या। मेरे लिए भी एक अनोखा अनुभव था जब किसानों के पास गए और जितने खुल के उनने सारी बातें बताई, साझा की। ये सामान्य रूप से हम लोग के भी दिमाग में नहीं रहती हैं बातें। राहुल जी ने पूछा कि धान का भाव हम लोग दे रहे हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या इससे लाभ आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उनने सीधे तौर पे बातों को साझा किया, और उनने कहा कि हमको पहले 10,000, 12,000, 15,000, अधिक से अधिक 20,000 रुपये एकड़ की हमको बचत होती थी, इनकम होती थी, और हम कर्जे में डूबे रहते थे। तो ये कर्जा माफ़ी के अलावा धान के भाव जो हमको मिल रहा है, आज हमारे ऊपर ना बैंक का कर्जा है, ना साहूकार का कर्जा है, और ना हमारे पास ज़मीन बेचने की स्थिति है। सामान्य रूप से दिमाग में बात नहीं रहती। घर चलाने के लिए पैसे जा रहे हैं, ये बातें रहती हैं, लेकिन और क्या हो रहा है ये दिमाग में नहीं रहता है। तो ये इंटरेक्शन होता तो ये बिना उसके मेरे भी दिमाग में वो बात नहीं आती। हमारी ज़मीन इतने की है, इतने लाख की है, हमको बेचना पड़ता था, अब हमको नहीं बेचना पड़ता। मज़दूर हैं, उन लोगों ने अपनी बात अपने तरीके से रखी। एक किसान थे वहाँ, एक मज़दूर थे वहाँ, जिनके खेत का धान कट रहा था वो भूमि स्वामी थे, और जो काट रहे थे जिनके पास ज़मीन भी नहीं थी वो वहाँ पर थे। उनका अपना फीडबैक था, उनकी अपनी बातें थी। वहाँ जाए और सुने बिना ये बातें सामने नहीं आती। कई चीज़ों की दिक्कत होती है। आपको रेगुलराइजेशन करना है, जो अनियमित कर्मी है उनका लगातार दबाव रहता है कि हमको नियमित करिए। नियमित करने में परेशानी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि जब आपने भर्ती की तो वो इस बात को लेके नहीं थी कि जॉब रेगुलर होगा, तो बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो जो इस तरह के लोग हैं उनको नियमित मत करो। जो सरकार नहीं कर पाई नियमितीकरण, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण नहीं कर पाई कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट डायरेक्शन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कितनी हमारी पहल थी जो हाई कोर्ट में जाके रुक गई, कितनी पहलें थी जो वहाँ जाके रुक गई। ये एक बाधा बनी हुई है। तो कैसे हम रेगुलर कर्मचारियों को भी भर्ती ले सकें, और उसमें क्या सिस्टम रहेगा कि पुराने वालों को भी वेटेज दिया जा सके, ताकि उनको कहीं ना कहीं भर्ती होने में एक सहूलियत हो सके। सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। मेरे को तो किसी ने नहीं दौड़ाया अभी तक।
अभी चुनाव में भी जा रहे हैं, अनेकों जगह जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, पदयात्रा में जा रहे हैं। मेरे को तो किसी ने नहीं दौड़ाया अभी तक। अरुण साहू जी को कौन दिख गया जो किसी को दौड़ा रहा है? क्योंकि हम लोग एक सोच, एक विजन को लेके चल रहे हैं और उसको पारदर्शी तरीके से समय समय पर मतदाताओं से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों से साझा करते चले जा रहे हैं। लोगों को घोषणा पत्र का इंतज़ार है। कभी कभी पूरे तौर पे प्रिंट करना, बहुत सारे बिंदु और रहते हैं, उनको संकलित करके छापना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना टाइम लगता है। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा ना रहे कि आखिर इन लोग सोच क्या रहे हैं, करना क्या चाहेंगे। ये पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि समय समय पे हम लोग घोषणाएं करते चले गए थे और फिर बाद में घोषणा पत्र पूरे रूप में सामने आया था। इस बार भी वही हम लोगों की सोच है और एक एक करके हाईकमांड से अनुमति लेके, उनकी सहमति लेके और वो घोषणा कर रहे हैं।